नमस्कार, आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय न्यूज समय के साथ। निरसा में सांसद बनाम विधायक की जंग पर भाजपा ने मैथन में खोला मोर्चा। निजी नहीं, विकास की लड़ाई लड़े विधायक, भाजपा का करारा प्रहार। मैथन, सांसद और विधायक के बीच छिड़ी जुबानी जंग अब सड़कों पर उतर आई है। मैथन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक अरूप चटर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सांसद ध्रुव महतो जी ने सांसद होने के बाद विकास के लिए निश्चित रूप में प्रयासरत है। हम लोग देख रहे हैं कुछ पार्टियां, विशेष करके लाल पार्टी के कुछ लोग सांसद जी छोड़ के ढुलू तक चल गया। ढुलू तक ठीक था, उसका बेटा तक चल गया। ढुलू महतो अनपढ़ है, मानते हैं ढुलू महतो मजदूर का बेटा है, मजदूरी कर छोड़ के रिजाइन दे के इसमें पार्टी करना है, राजनीति करना है। ये बोलता है मिनिमम वेजेस जाइए 19 को में मिनिमम वेजेस अगर दे दिया, पीएफ अगर काट रहा, ये से अगर चल रहा, काल राजनीति उसमें भी छोड़ देंगे। अशोक फैक्ट्री, किस लिए अशोक फैक्ट्री जमीन कहाँ, अभी भी लेबर लोग पैसा नहीं मिला। अभी चलिए कुमान के साथ केंदुटा चलिए, हम दिखाते लेबर लोग को बात करा देंगे। अभी पैसा घूम रहा और जमीन किसका नाम से है? जौहरी फैक्ट्री अभी भी नाम से है। सरकारी रिपोर्ट में है 3.5 लाख रुपया जौहरी फैक्ट्री को दिया जाता है। एवज में यहाँ पर हम लोग इसको लिए हैं। उसका मालिक घूम रहा, उसका भी लेबर घूम रहा, अभी तक उसको पैसा नहीं मिला। जाइए मेरा साथ, मैं प्रशांत बनर्जी बोल रहा, भगवान के साथ बोल रहा है। ये आप सब कौन आप सब बोले, आप लोग बोलिएगा तो भी बोल देंगे। बेटा साला बहनचोद छोड़ के कोई बातें नहीं आता है। सारे आपने काटो का अपने बाप को बोल दिया, काका बोलता था उसके बाप को बोल दिया, और किसको छोड़ेगा? सांसद ध्रुव महतो बहुत कोई कुछ बोलता है तो किसी को गाली नहीं दिया। हो सकता है लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा तो कुछ बोला होगा, ये भी पता नहीं कौन परिस्थिति में बोला होगा। फिर भी हम लोग कभी व्यक्ति आलोचना नहीं करने की, लेकिन कालोती कर दिया। जहाँ पर आया उसका लड़का का नीचे चल गया, लड़का जो पढ़ रहा उसका इसमें चल गया, उसका भाई का इसमें चल गया, कहाँ चल जाएगा कोई ठीक नहीं है। उसके बाद ढुलू से चल आया, ये तो दिक्कत है। यहाँ पर कोयला चोरी रोका, ये कोयला चोरी रोका तो क्या हुआ? उसको नतीजा सरकार आपका आप बंद क्यों नहीं करते? ढुलू वहां तो चोरी करता था, कहीं नहीं उसको केस कर देते हैं। इस समय लाल झंडा का राज सबसे ज्यादा है। यहाँ पर मछली चल रहा, पूरा मछली का व्यवस्था चल रहा। आप यहाँ पर दो दिन गाड़ी पकड़े, 20 को क्या हुआ? 30 को गाड़ी। ढुलू महतो का आवाज आम आदमी का आवाज है, ढुलू महतो का आवाज मजदूर का आवाज है, ढुलू महतो का आवाज शोषित पीड़ित का आवाज है। कोई ऐसा आवाज इसे दबा नहीं सकता। भाजपा वाले का लड़ाई नहीं है, यहाँ आम जनता वर्षन वाले का लड़ाई होगी। हम अभी बंद कैसे चालू करवाएंगे? काम कंपनी निश्चित रूप में काम चालू करेगा। चालू नहीं करेगा तो फिर हम लोग कहीं पर धरना देंगे। हम लोग बोलेंगे काम चालू करो। विधायक कहते जब तक हमें मान सम्मान नहीं मिलेगा, मान सम्मान नहीं देगा, हम पता नहीं। मान सम्मान तो प्रशांत बनर्जी नहीं देगा। कौन ठेकेदार? सारे ठेकेदार अगर बोले सब जगह हमको मान सम्मान, सबको व्यक्तिगत रूप में मान सम्मान देते चले। विधायक का तौर पर शुरुआत वही किए हैं, कौन जी कुछ शुरू नहीं किया, कुछ नहीं था, कुछ अफसर ने ठीक है। हो सकता है कोई परिस्थिति में कोई पूछा होगा तो बाप बोला, पिता को बाप भी बोल सकता, सुनने में थोड़ा खराब। दादा एक सवाल, आखिरी सवाल लेते हैं। अगर सांसद विधायक इसी तरह लड़े तो जनता का विकास कैसे होगा, निरसा का विकास कैसे होगा? हम क्या बोले, जो व्यक्तिगत लड़ाई मत करिए। फ्लाईओवर बनेगा, निश्चित बनेगा, ट्रेन रुकेगी, निश्चित रूप में। हम समझते हैं कि सांसद जी और विधायक जी के बीच में जो भी बातें हो रही और सांसद जी के बयान को जिस तरह से इन्होंने कोड करके कहने का काम किया, अभी ये सही बात है। गुरदास चटर्जी जी जिस समय विधायक थे उस समय हमारे सांसद माननीय श्री ढुलू महतो जी एक मजदूर नेता के रूप में थे, और उन्होंने राजनीति, इनसे पहले राजनीति इन्होंने जनता के लिए लड़ना शुरू किया। माननीय सांसद ढुलू महतो, हम समझते हैं कि आप लोगों को वो दिन याद होगा कि सुकेश मुखर्जी जी को
एरिया ऑफिस में एक कार्यक्रम के दौरान अपने चिन्हित कार्यकर्ताओं को भेज के मार खिलवाया। कहते हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं और हमारे सांसद जी को अनपढ़ गवार बोलते हैं। खासकर निरसा में सिनेमा हॉल हुआ करता था, अब आज सिनेमा हॉल नहीं है, इसलिए खरीदा। आज अशोक फैक्ट्री हजारों पेड़ काटा है, ये भी जांच कर सकते। आज एलिवेटर बन रहा, बड़ा मुश्किल के बाद जब बोला अभी कल का मुद्दा बात की नहीं आ रहे ये सब बात अभी तो वो सवाल की तथ्य विहीन बातें करना एक माननीय को शोभा नहीं देता। उनके पुत्र प्रशांत आज भी पढ़ाई कर रहे हैं और बिना तथ्य के, बिना किसी गवाह सबूत के माननीय विधायक अरूप चटर्जी जी ने जो कहा कि कोयला चोर, उनके बेटा को भी कोयला चोर बना दिए, IAS IPS बनाने की जगह कोयला चोर बनाए। मैं माननीय विधायक जी से आपके जरिए पूछना चाहता हूं, एक फोटोग्राफ दिखा सकते हैं ट्रक से में चलते हुए? एक आपराधिक मुकदमा दिखा सकते हैं? बोल देना आसान है, परंतु सिद्ध करना उतना ही कठिन है। हम आपसे पूछना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, माननीय अरूप चटर्जी यही टोल प्लाजा में कुछ समय पहले रात में ट्रक रोक रहे थे जयराम महतो जी के स्टाइल में। क्या हुआ? साउथ इंडिया के हीरो बन रहे थे, ये रोड में खड़े होकर ट्रकें रोक रहे थे, नहीं जाने देंगे। क्या पूछना चाहता हूं कि निरसा से कोयला चोरी आज बंद है, गाय तस्करी बंद है, बालू तस्करी बंद है। वो बात करते जमुनिया नदी को बंद कर दिए, राजा कोलेरी के पीछे वाला जो हमारा पोसोई नदी है उसका क्या अवस्था है? राजा कोलेरी में डंपिंग करा के सारा जो आपका उसमें ओबी था, मिट्टी था, वो तो डंप कर दिए। नाला का स्वरूप बड़ा था, नाला का स्वरूप छोटा हो गया। आरोप लगाना आसान है। अपने गिरेबान पे माननीय विधायक जी झांके और भाजपा को जो ये घसीट रहे कि भाजपा ने ऐसे लोगों को लाया, भाजपा छोड़ के टिकट में वो चुनाव लड़के देखे, तो क्यों मासस का विलय माले ने किया? आप इतने ही लोकप्रिय विधायक थे, लोकप्रिय नेता हैं, तो आपको क्या आवश्यकता थी कि आपके पिताश्री से भी पूर्व AK राय जी ने जो धनबाद के जननायक कहे जाते थे, उनका बनाया हुआ मार्क्सवादी समन्वय समिति क्यों आपने विलय किया? और माननीय सांसद जी का तो बराबरी करना छोड़ दीजिए, माननीय विधायक जी, कि जितना सूदखोर, महाजन, ठेकेदार, कोयला चोर सब आपके दल में है। तो पहले निरसा का जांच शुरू होना चाहिए कि एक ECL एम्प्लॉय के पुत्र कई बार से रहे विधायक, अकूत संपत्ति के मालिक कैसे बने, और इन पर क्या क्या चीज का जांच चल रहा है, ये आपके माध्यम से कहना चाहेंगे। और मुख्यमंत्री जी से भी आह्वान करेंगे कि पहले शुरुआत निरसा से करिए, और बाघमारा तो सब दिन से तैयार है कि माननीय सांसद कि हमारे ऊपर CBI जांच करा लो। आप अनुमोदन? विधायक के भी आरोप है कि 40,000 करोड़ की संपत्ति तो उन्हीं के पास है, सांसद जी के पास। क्या कहेंगे? दोनों का संपत्ति का जांच करा लीजिए, दोनों पे ED करा दीजिए, CBI करा दीजिए। मांग करते हैं क्या माले से? नहीं, हम कहते हैं कि माले से इनको सांसद का टिकट दे, और किसमें कितना दम है वो सामने पता चल जाएगा। बंद कराने में इन लाल पार्टियों को महारत हासिल है। बंद कराने में इन लोगों को मिलना चाहिए राष्ट्रपति पुरस्कार। एक मुखियापति जिसको पार्टी ऑफिस में ले जाके बेरहमी से मारा गया, किडनैपिंग करके, वो लोग आज नैतिकता की बात कर रहे हैं। आज में अगर कोई दुर्घटना घटती है तो क्या विधायक जी जैसे आज डंके के चोट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि मैं काम होने नहीं दूंगा, उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलेंगे कि इस मौत का जिम्मेदार मैं हूं क्योंकि मैंने काम लेट किया था। उस दिन उनको निरसा की जनता मौत के सौदागर के नाम से अगर सम्मानित करे तो भी कोई गलत नहीं होगा। आज तो लाल पार्टी है, आप जानते हैं कितने सालों से लाल पार्टी राज कर रही है। जितने भी कल कारखाने हैं, जितने भी उद्योग धंधे हैं, किसके कार्यकाल में बंद हुआ है? सब लाल पार्टी के कार्यकाल में बंद हुआ है। ये इतिहास गवाह है निरसा का। आइए दूसरी बात में, उन्होंने कहा कि निरसा में दूसरा माफिया नहीं होगा, तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय विधायक जी, तो पहला माफिया कौन है? इसका नाम काहे ने आप उजागर किए? ये नाम आपको उजागर उसी दिन करना चाहिए था। निरसा का जनता जानना चाहती है आप किसे पहला माफिया मानते हैं, खुद को या कोई किसी और को? ये जवाब आपको देना होगा। फिर मैं आता हूं, जो उस दिन सिंघम स्टाइल में आप लोगों ने देखा 20 ट्रक इन्होंने पकड़ा, सिंघम साउथ की फिल्म में जैसे होता है, जयराम महतो जी का कॉपी करने गए और 20 ट्रक पकड़ा कोयला का, जितने भी धंधा थे सबको डिस्टर्ब किया।
लेकिन आप अगर नोटिस कीजिएगा तो एक बात नोटिस कर लीजिएगा, जिस दिन से उन्होंने काम रोका था, जिस दिन से ट्रक पकड़ा था, उसके बाद वाला दिन से अवैध धंधा धड़ल्ले से डबल गुना से चल रही है। तो आप समझ सकते हैं इसके उस जो रोकने गए थे उसके पीछे का मंशा क्या था, मानसिकता क्या थी। एक ठेकेदार सम्मान नहीं दे रहा, इसके लिए इतना विकास वाला काम रोक दीजिएगा। अब हम लोग उतरेंगे सड़क पे फ्लाईओवर बनाने के पक्ष में और हम लोग मजबूर कर देंगे कि फ्लाईओवर बने, क्योंकि फ्लाईओवर सिर्फ एक विकास नहीं, फ्लाईओवर मौत को रोकने का एक उपाय है। इस कोयला ट्रक पकड़ने का उत्तर है। पिछले बार आप लोग कहा था कि अब हम लोग कोयला ट्रक हम लोग अगर पकड़ेंगे तो धंधा बंद करेंगे, लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक मुख्यमंत्री तक सेटिंग है। हम लोग की बात सुनेंगे। अगर हम लोग कोयला ट्रक पकड़ने जाएंगे, उल्टा केस हम लोग पे लाद दिया जाएगा। आप लोग तो पत्रकार है, आप लोग तो सब जानते हैं। इसी तरह से आप लोग कोयला का नहीं पकड़ हम लोग पकड़ेंगे तो उल्टा केस हम लोग पे कर दिया जाएगा। विपक्ष में सदन में तो आप तो आवाज उठा सकते हैं ना। हम लोग सड़क पर आवाज उठाएंगे। मैं ब्लॉक में आवाज उठाता हूँ, मैं धरना में आवाज उठाता हूँ, फिर सड़क में उतरूंगा। इस ओवरब्रिज को लेकर फिर सड़क में उतरूंगा। देख लीजिएगा, आप लोग को सूचना दिया जाएगा। खबरों को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।